वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाज़रीन, पूरा सच हम आपको बताते हैं और आज का ये पूरा प्रोग्राम ही जो है, जैसे आपको पता है कि मैंने प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो कपास और गंदम के हवाले से किया कि कपास और गंदम के लिए जो हुकूमत पंजाब के इनिशिएटिव्स हैं वो क्या हैं। अब अगर हम बात कर लें कुछ गन्ने के हवाले से, चीनी के हवाले से, तो इस वक्त में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने जो बाकायदा तौर पर कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ मामलात देखे हैं, क्योंकि आगे कुछ उड़ती खबरें मुबैना तौर पर हमारे पास और उनके पास ये भी जा रही थी कि शुगर का स्टॉक जो है वो किया जा रहा है, इसको ज़ख़ीरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो शुगर के प्राइस में आगे इजाफा होने के खदशात हैं। तो ये सूरत हाल से निपटने के लिए बाकायदा तौर पर इस पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं और शुगर की पैदावार को, यानी कि गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के तरीक़ेकार पर जो है वो गौर किया जा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन मरकज़ का कहना है कि चीनी की कीमतों में इजाफा और इसकी बरामदात के मुख्तलिफ तनाज़र हैं। अगर 12 लाख टन अजाफी चीनी बरामद हो जाती तो $1 अरब तक ज़र मुबादला आता। ये ज़र मुबादला स्मगलर्स की जेबों में जाने की बजाय मुल्की खजाने में जमा होता। फालतू चीनी बरामद होने पर शुगर इंडस्ट्री किसानों को गन्ने की मजीद बेहतर कीमत अदा कर सकती थी। किसानों को मजीद गन्ना काश्त करने की तरगीब मिलती और चीनी की बरामदात से अगले साल $2 अरब तक हासिल किए जा सकते। पाकिस्तान मिल्स एसोसिएशन मरकज ने मजीद कहा कि मुल्की और इंटरनेशनल कीमतों में दुगना फर्क की वजह से गुज़िश्ता कई माह से हुकूमत को स्मगलिंग के अंदेशे का बताया गया, लेकिन इसके तदारक के लिए खातिर ख्वाह हुकूमती इकदाम नहीं लिए गए। जबकि चीनी की कीमत व पैदावारी लागत में इजाफे की बड़ी वजह गन्ने की इमदादी कीमत 33% बढ़ना है। दीगर पैदावारी अनासिर में भी गुज़िश्ता एक साल में कई गुना इजाफा हो गया है। प्लान ये किया जा रहा है नाजरीन कि अगले 2 सालों में चीनी की पैदावार जो है वो उसमें इजाफा होना चाहिए और ये बरामदात जो है वो तकरीबन जो इस चीनी की बरामदात है वो अगले 2 सालों में $2 अरब तक जो है वो हासिल किए जा सकें। यानी कि हदफ दिया गया है कि होना ये चाहिए ताकि चीनी की कोई कमी जो है वो मुल्क में ना आए, गन्ने की पैदावार में इजाफा किया जाए। आपको पता है कि गन्ने से चीनी हासिल की जाती है और जितना ज़्यादा गन्ना यहाँ पर उगाया जाएगा उतनी ही चीनी की पैदावार में जो है वो इजाफा भी मुमकिन बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगी हैं वो भी कुछ ख़ास नहीं इस वक्त जो है वो काम कर रही हैं, क्योंकि गन्ने की पैदावार उस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हो रही जिस तरीके से पिछले कई सालों में जो है वो गन्ना हमें मुयस्सर था। अब सूरत हाल ये है कि जो चीज़ जिसकी पैदावार में कमी वाक़या होती है, सप्लाई एंड डिमांड का मसला होता है ना कि आपकी डिमांड कितनी है और आपको सप्लाई कितनी आ रही है। इस वक्त डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके हवाले से जो अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो ये पैदावार में मसला आ रहा है। इस पर पूरन तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है साकिब भट्ट साहब, हमारे रिपोर्टर, जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर ये रिपोर्ट तैयार की और उनसे ही इसकी तफसीलात भी जानेंगे। जी साकिब साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। वाकई जो एक आज का टॉपिक है शुगर, चीनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, मीठा ना हो जिंदगी में तो जिंदगी फीकी हो जाती है। ऐसे ही है। अच्छा, अब चीनी के बारे में जो थोड़े से कड़वे फैक्ट्स जो मैं आपको बताऊंगा मीठी चीज़ के बारे में कड़वे फैक्ट वो ये हैं कि जब से पाकिस्तान बना और चीनी की जो शुगर मिल्स जो है यहाँ पर आई तो वो शुरू से ही मोनोपोली का शिकार रही, यानी कि बड़े पैमाने पे लोगों को लाइसेंस बांटे गए और अपने ही लोगों को नवाजा गया। ऐसा ही है। तो उसी सिलसिले में जब अपनों को नवाजा गया तो इसको नीचे लेवल पे आने ही नहीं दिया, क्योंकि अगर हम लोग एक बहुत बड़ा, क्योंकि चीनी की शुगर मिल के लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके पास रेवेन्यू होना चाहिए जो कि आपके काम है। अच्छा, अब बात यह है कि आपके पास सेटअप होना चाहिए। इस क्या आया ये सेटअप छोटे लेवल पे कन्वर्ट नहीं हो सकता? सही, पहली बात मेरी। दूसरी बात है कि छोटे लेवल पे कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसलिए कि छोटे लेवल पे ये कन्वर्ट होता तो चीनी जो है वो घर घर तकरीबन, मेरा ख्याल अब जो इतनी महंगी है वो उसकी कीमत बहुत ज्यादा कम होती। अच्छा, चीनी के स्टॉक भी कई जगह पर जो है वो आगे आने वाले ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद ये स्टॉक भी खत्म हो जाए, क्योंकि जखीरा हो रहा है, इसकी स्मगलिंग हो रही है चीनी की। तो ये जो सूरत हाल है इससे कैसे निपटेंगे? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जी इस सूरत हाल से भी ये निपटें, क्योंकि अभी जो आई हुई है अपना निगरान हुकूमत, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी जगह पे छापा मारे हैं।
और बड़े लोगों को अलर्ट किया सबको, लेकिन अब आप जो है छापा मारकर काफ़ी 1000 टन जो है चीनी वो बरामद भी कर ली है और उसको स्टोर्स भी कर लिया गया। अच्छा, अब इसकी तरफ हम बाद में आएंगे, ये स्टोर की हुई चीनी हम तक पहुँचती है, आवाम तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती, ये बात का मसला है, क्योंकि ये पटवारियों के हाथ आया हुआ ना काम आजकल। आप देखें तो जिला इंतजामिया तो यही तो मसला है। देखिए, आपने कार्रवाई अमल में ले आए, आपने वो सारी चीनी उनके गोदाम से उठाकर किसी और गोदाम में शिफ्ट कर दी। आपने हुकूमत की तहवील में वो चीज ले ली। अब हुकूमती तहवील में जो चीज है, सवाल ये उठता है कि वहां पे कारकर्दगी जाहिर होती है कि अगर उसके बावजूद भी खदशात जाहिर किए जाएं कि आगे आने वाले वक्त में ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपने इस चीज़ को टारगेट किया इसलिए था कि आप चीज़ जो है मार्केट से गुम कर दें। कौन लोग हैं ये? जाहिर है कि अगर आप नहीं है तो फिर कौन लोग हैं? इनका जो है वो बिल्कुल तज्जिया करना चाहिए और इनको सामने लाना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्हें आप कहते हैं ना दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठा देना। ये वो बिल्ले हैं कि जो चीनी हो, गंदुम हो, कपास हो, कोई भी चीज हो, सब जो है वो जखीरा करके उसको टाइमली निकालते हैं और टाइमली जो है वो अपनी मनमानी कीमतों में उसको फरोख्त किया जाता है, इसलिए महंगाई होती है। डॉक्टर निबिहा, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो निगरान हुकूमत है, दूसरी हुकूमत है, ए बी सी, जिसकी भी हुकूमत है, इन लोगों ने आकर खुद नीचे वाले लेवल पे जो है ना निगरानी नहीं करनी। अब नीचे वाले लेवल पे जो अमला है ना, वो 15-15, 20-20 साल से वहां काम कर रहा है, उसको हर चीज का पता है। एसी, डीसी, कमिश्नर, सब ये जो है लोग चेंज होते हैं, आपको पता है, हर 3 महीने बाद भी चेंज होते हैं, हर साल बाद भी, हर 2 साल बाद भी। अब इससे जो नीचे वाला अमला ना वो चेंज ही नहीं होता। 15-15 साल से एक जगह पे लगे हुए हैं। मसाइल है ना, अगर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को जो है वो तब्दील करते रहे ना तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब बात कर रहे थे कि शुगर मिल्स की, शुगर मिल्स में सब चेंज होते हैं, वो चेंज नहीं बिल्कुल। हाँ जी, शुगर मिल्स की बात है जी। अब जब तो गन्ने की काश्त का वक्त आता है तो उस वक्त तो गन्ने का रेट जो है ना वो गिरा दिया जाता है काश्तकार के लिए। तो उसके बाद जब इनसे गन्ना सारा परचेज कर लिया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और काश्तकार के लिए, क्योंकि काश्तकार एक जो है ना वो गरीब आदमी है, मतलब कि वो कोई इतना अमीर आदमी नहीं है। उससे तो आपने सस्ते दामों में ले लिया। अब जब ये पूरी चीनी बनकर जब आगे को आता है तो फिर इसके दाम जो है ज्यादा कर दिए जाते हैं। अब इसमें जो गैप आ रहा है, ये किस चीज़ का गैप है? ये इसी चीज़ का गैप है कि जब आपने अपनों को नवाजा हुआ है, जबकि एक पूरा माफिया है जो कि इस पे काम कर रहा है। शुगर मिल्स जो है वो किसकी हैं पाकिस्तान में, सबको पता है, वो सारी की सारी। हाँ जी बिल्कुल, हर किसी को पता है कि ये किसकी हैं। अब जो है वो गन्ना जो है वो कहाँ जा रहा है, शुगर कहाँ से निकल रही है, शुगर स्टॉक कहाँ हो रही है, चीजों में कीमतों में बढ़ना कम होना, ये सारे फैसले कौन कर रहा है? बिल्कुल, ये बताने वाली बात है? नहीं, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। अब मसला ये है कि जब आप काश्तकार को अगर अच्छे पैसे देंगे, उसको तरगीब करेंगे, काश्तकार को जब पैसे कम मिलते हैं तो वो फिर अपनी जमीन, हो सकता है कि आधी जमीन में गन्ना काश्त कर ले, आधी में कुछ और काश्त कर ले। जब उसको पता है कि जब मैंने काश्त करके गन्ना लेके जाना है तब की प्राइस जो है बिल्कुल डाउन हो जानी है, और जब ये शुगर बन के, चीनी बन के बाहर निकलती है तो ये प्राइस एकदम अप किस तरह हो जाती है। इसमें क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस है? आप अपने काश्तकार को उसको फायदा दें, उसको तरगीब मिले, वो गन्ना ज्यादा से ज्यादा काश्त करे। जब गन्ना ज्यादा से ज्यादा काश्त होगा तो चीनी की कीमत खुद ब खुद नीचे आएगी। अच्छा देखिए, लेकिन मुझे लग रहा है किसी को चाह ही नहीं रहा। मसला पता क्या है, चाहते तो ये है ही नहीं, ये जो चाहते हैं वो ये कर गुजरते हैं। हाँ, बिल्कुल, और वो ये कर रहे हैं, जो इन्होंने चाहा इन्होंने वैसा ही किया और वैसा ही हो रहा है मुल्क पाकिस्तान में। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि गरीब आदमी की ही जेब पे डाका क्यों डाला जाता है? हाँ जी बिल्कुल, गरीब आदमी ही को मजबूर क्यों किया जा रहा है? गरीब आदमी ही पर जो है वो ये बम क्यों गिराते हैं? वो नन्हे हाथ, वो मासूम लोग, वो जो है वो बेचारे उधेड़ उम्र लोग जो इस उम्र में भी सिर्फ रोजी रोटी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। उनका कसूर क्या है भाई? हाथ से काम कर रहे हैं। आप देखें ना, गन्ने की काश्त है, उसकी हिफाजत है कीड़ों से, क्योंकि ये गन्ना है, जब इसमें कुछ सुंडी पड़ती है तो गन्ना ऐसा होता है कि पूरे के पूरे गन्ने का रस चूस जाती है ऐसे ही, और पता लगता है कि जी गन्ना बिल्कुल बेकार है। जब वे वहां पे जाके करते हैं तो उसमें रस नहीं होता, गन्ना होता है, रस नहीं होता। और रस तो चाहिए होता है, क्योंकि रस वाला गन्ना होगा तो आगे शुगर जो है उसके लिए वो सूखे गन्ने होते हैं। सही कह रहे हैं। उसने बेचारे ने दिन रात ना सर्दी देखनी ना गर्मी देखनी, दिन रात, कहीं कभी रात को पानी लगा रहा है, कभी सुबह पानी लगा रहा है, कभी सारी चीजें कर रहा है। किसान तो इतना मेहनती है, उसके बाद आप उसको उसका हक नहीं दे रहे, उसके बाद आप उसके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को नहीं चाहिए इस चीज में कि वो इस चीज का ऐलान करे। ये क्या है कि ऊपर वाले लेवल के साथ सबके साथ मिलके पता लगता है कि जब गन्ने की बारी आती है
काश्तकारों की बारी आती है तब रेट बिल्कुल डाउन कर देते हैं। अब उनका गन्ना अगर वो नहीं बेचेंगे तो वो क्या करेंगे फिर? क्या करें? क्योंकि सबसे ज्यादा दाम इन्होंने ही देने। अब ये तो नहीं है कि गली गली बाजार बाजार बिके। गन्ने का जरा रेट जो है वो बढ़े, चीनी का जो है वो रेट बढ़े, तो हम गन्ने को भी जो है वो भारी अमाउंट में जो है फरोख्त करेंगे। वो भी तो वेट कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल वो भी वेट कर रहे होते हैं, वो जमा रखते हैं। और आजकल अगर गन्ना ना लगाने की सबसे बड़ी वजूहत है तो वो यही है कि जी ये चीनी तो महंगे दामों फरोख्त करते हैं और हमसे ये सस्ता ले लेते हैं। वो किसान भी अपनी आई पर आ गए, उन्होंने कहा कि हम भी बात नहीं मानेंगे। तो ये सूरत हाल जिस मुल्क में पैदा हो जाए ना, उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है। इसके हवाले से यहाँ पे कानून की देखें, कानून होते हैं, कानून यहाँ पर है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं तो फिर आपके कानून होने का फायदा नहीं है। अब आप अगर कानून नाफिज करते हैं और किसी पे कानून को लागू करते हैं तो उसको पता चलेगा कि मैंने इस कानून के तहत जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान में चलना है। जब किसी को पता ही कोई नहीं कि ये कानून है और इस पर जो है वो कोई आपके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अब ये हो रही है ना ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन कैसे हो रही है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों की जो है वो चीज़ें लाकर जो है वो फूड अथॉरिटी के हवाले जो है वो की जा रही है। तो फूड अथॉरिटी कौन सा काम जब सही सर अंजाम दे रही है? फूड अथॉरिटी के लोगों पर आपको जो है वो कैसे ट्रस्ट हो सकता है? वो अपने लोगों को वो भारी अमाउंट में आगे जो है वो सेल परचेज का काम शुरू कर देते हैं, उनकी अपनी जेबें हरी हो जाती हैं। वो चीज़ जो आप गरीब और आम आदमी को जो है वो प्रोवाइड करने के लिए अपने पास हुकूमत सेव करती है, वही आपके हुकूमत के जो लोग हैं वो अपने मुफाद के लिए जो है वो इस्तेमाल कर जाते हैं और गरीब आदमी फिर आंख मलता रह जाता है और हाथ मलता रह जाता है कि मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। ऐसे ही है। फिर क्या है भाई, ये क्या है? ये कहानी है, ये मैं आपको सुना रही हूँ, ये स्टोरी है पाकिस्तान की, ये पूरा सच है जो मैंने देखे ना। सबसे बड़ी बात है शुगर मिल्स वालों को एक बिल्कुल एक उनकी एक होती है कि ये आपने इतनी चीनी जो है इस पे प्रोड्यूस करनी है, उसके बाद एक शीरा होता है जो इन्होंने एक्सपोर्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है? कौन सा चेक एंड बैलेंस है? आपके पास क्या चेक एंड बैलेंस है कि जी चीनी बन रही है, जी शीरा बन रहा है, किधर जा रहा है, क्या नहीं हो रहा? अब आप देखें कि अगर 1 रुपये पीछे भी अगर चीनी की तो हज़ारों लाखों किलो में चीनी जो है तैयार हो रही है। सही बात। जब आप रुपया 2 रुपये 3 रुपये जब ऊपर करते हैं तो इसके प्रॉफिट्स कितना चले जाते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा कि आपके 5-5, 10-10 रुपए के जंप लगे चीनी को, किस तरह लगे? ऐसे ही है, बगैर मतलब कि किसी बात के, मतलब कि नहीं जी एसोसिएशन है उसने दबाव डाला और हो गई। काश्तकारों की कोई एसोसिएशन नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। काश्तकारों की, किसानों की, बेचारों की कोई सुनवाई नहीं है। क्यों सुनवाई नहीं है? आप वो 2 दिन 4 दिन उसका माल नहीं खरीदेंगे, वो सूख जाएगा बेचारा, वो और उसका माल जो है खराब हो जाएगा। कि गरीब आदमी पाकिस्तान में मजबूर क्यों है? गरीब आदमी पाकिस्तान में आवाज उठाने पर बेबस क्यों है? गरीब आदमी का जो है वो जनाजा भी पढ़ाने के लिए जो है वो लोग उस तादाद में नहीं आते जितने अमीर आदमी के जो है वो जनाजे में लोग आपको जो है वो मिलते हैं। वजूहात क्या हैं? वजूहात ये है कि गरीब आदमी ने ये समझ लिया है कि ये मेरी किस्मत है और मेरी किस्मत, जो कहते हैं कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, हम हाथों की लकीरों में किस्मत को तलाश कर रहे होते हैं। भाई वो भी कमा रहे हैं जिनके हाथ नहीं है, वो भी जो है वो अपनी किस्मत जो है वो बना रहे हैं। तो किस्मत बनाई जाती है, किस्मत बिगाड़ी जाती है। जहन में रखिएगा, किस्मत बनी बनाई आपको तो है वो मिल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें रद्दोबदल नहीं हो सकती। आपकी दुआ और आपकी जो है वो एफर्ट, जिस दिन गरीब आदमी ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी ना, गरीब आदमी मुझसे लिखवा ले कि वो गरीब नहीं रहेगा, वो एक ताकतवर बहुत पावरफुल इंसान बन जाएगा। बिल्कुल। और फिर उसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान का आज गरीब जो पिस रहा है ना, वो इस वजह से पिस रहा है कि आप में आवाज उठाने की सकत नहीं है। आप कोई ऐसा लीडर तलाश करते हो जिसके पीछे लग के आप आवाज बुलंद कर सको, और वो ये है कि पहले ये ऊंची आवाज से बोले और पीछे पीछे हम भी कह देंगे लब्बैक, पीछे हम भी कह देंगे। ये हो रहा है पाकिस्तान में, ऐसे ही है। इसीलिए किसी एक लीडर को जो है वो आगे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है और पूरी आवाम उसके पीछे लग जाती है कि अगर हम बोलेंगे तो हम पे जो है वो झूठे केसेस, मुकदमात बना दिए जाएंगे और हमें फंसा दिया जाएगा। तो ये लीडर बोलेगा इसी को होगा जो कुछ होगा, हम पीछे से जो है वो आए बाएं शाएं हो जाएंगे। फिर कोई नया लीडर तलाश करेंगे, पीछे लग जाएंगे। लीडर अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसके पीछे, अगर नाकाम हो गया तो हम पीछे से स्किप हो जाएंगे। ज़राअत जो है वो तबाह हो चुकी है, इसलिए हमारा फोकस ही नहीं है कि हमने आवाम को खिलाना क्या है, पिलाना क्या है। हमारे मुल्क में चीनी है, गन्ने की पैदावार है नहीं है, कपास उग रही है नहीं है, गंदुम है नहीं है, आगे आटे की करप्शन जो है वो शुरू हो गई, आटा जो है वो खत्म हो जाएगा, महंगा हुआ फिर खत्म हो जाएगा। अब महंगा है ना, आगे आटा जो है वो गायब है। बिल्कुल ऐसे आगे हमारे पास जो खबर है उसमें आटा गायब है, और आगे जो है वो आपको ये बता रहे होंगे कि नाजरीन आटा गायब हो गया, अब आप आटा लगते फिरे, किधर गया? बिल्कुल जखीरा हो गया, लोगों ने छुपा लिया, लोगों ने अपनी बेईमानी की, अपने ईमान का सौदा किया, लेकिन किसने पूछा? क्योंकि कब्र के हालात किसी ने नहीं देखे। किसी ने कब्र में हो क्या रहा है, वहां पे सवाल जवाब करने वाले कौन है? बस सुना है कि हाँ जी ये होगा। सुनाई बातें हैं, वो कहते हैं जब होगा तब देखी जाएगी, जब होगा तब देखी जाएगी। वही ना। अच्छा, मैं आपको ये एक बात बताऊं कि अगर आप इस तरफ जाते हैं कि आप
दूसरे मुल्क ममालिक की तरफ अगर देखें तो दूसरे ममालिक की निस्बत हमारे पास यहाँ पे चीनी की काश्त बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमारे तो चीनी का हमारा रेट जो होना चाहिए बहुत नॉमिनल होना चाहिए, जैसा नमक का रेट है इस तरह होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, नमक की कान हमारे पास है, हमारे पास पिंक नमक हमारा, पिंक नमक बहुत जबरदस्त जो है वो हमारे पास जो मौजूद है, एक समझ लें ठीक है, नायाब है, नायाब चीजें हमारे पास, नायाब चीजें हमारे पास। हमारी जमीन जो है वो सोना उगलती है, हीरे मोती उगलती है, और हम गरीब मुल्क है। हम अपने आप को गरीब कहकर जो है वो फख्र महसूस करें कि हम गरीब मुल्क से ताल्लुक है। कैसे कह दूं मैं कि मैं किसी गरीब मुल्क से मेरा ताल्लुक है? मेरी जमीन जो है वो मादनियात उगलती है, मेरी जमीन जो है वो कोयला बनाती है। मैं कैसे कह दूं कि दुनिया की महंगी तरीन धातें जो है वो पाकिस्तान से बरामद होती हैं, और फिर उसके बावजूद मेरा ताल्लुक एक गरीब मुल्क से? मैं क्यों मानूं इस बात को कि मैं गरीब मुल्क से ताल्लुक रखती हूँ? मैं तो एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखती हूँ जो माला माल है दौलत से, लेकिन हम शिकार हैं उनसे जो है वो खासतौर पर रिश्वत लेने वालों के। हम शिकार हैं उस लालच के जो हमारे हुक्मरानों का है, जो हमारे हुक्मरानों की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, नहीं हो रहा, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। गरीब आदमी उठेगा तो खत्म होगा लालच। हाँ, गरीब आदमी कैसे उठे जी? गरीब आदमी का तो सिलसिला ये है कि उसको कोई दिहाड़ी चाहिए होती है, अगर वो दिहाड़ी तोड़ दे तो उसके घर पे खाना नहीं पकता। सबसे बड़ी बात है कि गरीब आदमी किस तरह उठेगा, मुझे बताएं। गरीब आदमी तो उठता है कि हिम्मत से उठेगा, वो यही है कि जी उसने कमाना है और घर लेके जाना है, तो उसके घर में राशन जो है वो करना है, बाल बच्चे का राशन वो देगा और फिर उसके बाद आगे सारा सिस्टम उसका चलेगा। अच्छा, अगर आगे चीनी लोगों को मुयस्सर ही ना हो, चीनी मार्केट से ही खत्म हो, मेरे हिसाब में तो चीनी मुयस्सर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो चीनी छोड़ दी है, क्योंकि चीनी के तो आपको पता नुकसानात भी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा, 100% तो कार्बोहाइड्रेट है इसमें, जिसमें मतलब कि चर्बी भी है, सारा कुछ है, सस्ती मिल जाती है। इसलिए अब हमारी हर चीज में तो चीनी है, चाय में चीनी ले लें, मीठा अगर हम लोग नहीं खाते तो मीठा भी हम लोग बड़ा रज के खाते हैं, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है, मिठाइयाँ बनती हैं, सारी चीजें हैं, चीनी का इस्तेमाल है। हालांकि हमें इसके बारे में आम इंसान को ये भी नहीं पता कि चीनी कितनी हमें दिन में लेनी चाहिए, ये भी नहीं पता। अब चीनी ज्यादा खाने से आपको पता है कि लाजिमी बात है लबलबे के इर्द गिर्द सारी चर्बी बन जाती है, और जब चर्बी बनती है तो आप कहना क्या चाहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर गन्ने की काश्त नहीं हो रही और चीनी जो है वो स्टॉक आगे खत्म हो जाएगा तो चले मुल्क के लिए अच्छा हो जाएगा? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि चीनी आप इस्तेमाल करें, लेकिन बात ये है कि हमारे मुल्क की, आप डॉक्टर ने भी चीनी को छोड़ दें, आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें। हमारे यहाँ पे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, जैसे अभी आपने गंदम का जिक्र किया, अभी कॉटन का जिक्र हुआ है, कपास का जिक्र हुआ है, कहाँ पे है? हम लोग यहाँ पे कपास में बहुत खुद कफील है, और यहाँ पे हम आप मिस्र को देख लें, मिस्र जो खुद कफील नहीं था, अभी आप यहाँ पे जो आपके जितने मतलब कि क्रीम क्लास है इजिप्शियन कॉटन पहनती है, वो इतनी मुलायम इतनी अच्छी कॉटन है, अपनी पाकिस्तानी कॉटन को छोड़ के। मतलब ये सारी कौन सी ऐसी चीज है, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये देखें वाफर मिकदार में नहीं है। हमारा जो ये पिंक नमक है ना, इसके लैंप्स बनते हैं, हाँ जी। और अगर आप ये अपने कमरे में रखें तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी से दूर रहते हैं, और आपके कमरे का जो माहौल है ना, अगर वहाँ सीलिंग है तो आपको ये जो है वो प्रोटेक्ट करता है। हाँ जी, इसकी लाइट, इसकी हील प्रोसेस जो है वो बहुत बेहतरीन है। मैं अपने पेशेंट्स जो होते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, उनको ये रिकमेंड करती हूँ पिंक नमक, और इसके लैंप्स बने हुए आप अच्छी वाली बेहतरीन मार्केट्स में देख सकते हैं। हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन क्यों नहीं है, हमने इससे फायदा क्यों नहीं उठाया? ये लैंप्स बना के हमने दूसरे ममालिक में फरोख्त करने को जो है वो ज़र मुबादला कमाने को फोकस क्यों नहीं किया? चीनी से बनी हुई चीज़ें बहुत बेहतरीन जो है वो तस्वुर की जाती हैं। चीनी से बनी हुई हमने प्रोडक्ट बनाकर जो है वो बाहर के मुल्क बेचने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ, क्यों नहीं की? क्योंकि चीनी हम लोग काश्तकार को अगर कोई तरकीब देंगे, काश्तकार को कोई अच्छा पैसे देंगे, क्योंकि हमारे लिए जो चीनी काश्तकार जो है, चीनी जो शुगर मिल्स के लिए बहुत ज्यादा अहमियत है। कर रहे हैं हम, बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं। इवन हम जो शीरा खरीद रहे हैं, जो हम अपने कस्टर्ड में और मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी जी ये अमेरिका का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये फलां का है, ये फलां का है। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं? पाकिस्तानी कोई प्रोडक्ट आप किसी को कह दें ये पाकिस्तानी है, वो ऐसे मुंह बनाएगा, वो लेगा ही नहीं ना। एक्चुअली यहाँ पे एक ठप्पा लग गया कि ये 2 नंबर होगी जी, इसमें मिलावट होगी। और डॉक्टर ने होती है, मिलावट भी तो होती है ना, बाकी सही बात है, होती है। ये टैग हमने खुद लगवाया ना, खुद लगवाया हम लोगों ने, ये खुद लगवाया हमने। चीनी का स्टॉक जो है वो करके हमने इसकी स्मगलिंग करके खुद अपने आप को जो है वो बदनाम कर रहे हैं, बदनाम किया। आज हम बैठे हुए ये सारी बात कर रहे हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा रही। इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो लोग ये प्रोग्राम्स नहीं देखते हैं, उन्हें समझ आती है कि पाकिस्तान में जो है वो क्या हो रहा है। जब ये इंटरनेट पे प्रोग्राम चला जाता है तो ये पूरी दुनिया में चला गया।
फिर दुनिया भर से कहाँ लोग जो है वो प्रोग्राम को उठाते हैं, देखते हैं। इस पर आप जो है वो कोई डिनाई नहीं इस चीज़ को जो है वो कर सकता। चलिए जी, आप टेलीविजन पे नहीं देखते तो इंटरनेट एक ऐसा आपके पास जो है वो जरिया है, डिजिटल मीडिया, कि जहाँ आपकी जो है वो बात ऑन एंड ऑन जो है वो तक पहुँचती है। ऐसे ही पड़ोसी मुल्क हो या उससे अलग मुल्क हो या और मुल्क हो, वहाँ क्या क्या इज्जत रह जाती है हमारी। हम लोगों को तो ये चाहिए कि हमें सोचना चाहिए, कम से कम जो अमीर आदमी है या जो कई शुगर मिल्स ऑनर्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो काश्तकार है इतनी मेहनत से ये पैदावार गंदगी करके हमारे पास लेके आता है, दिन रात बेचारा एक करता है, तो इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ लगाएं ताकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में गन्ने की काश्त करे और उसे ये काश्त करके लेके आए। गन्ना जितना ज़्यादा क्वांटिटी में काश्त होगा, हम लोगों को, पाकिस्तान को उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे चीनी, हम लोगों को मतलब कितनी शिफा है। हाँ, कितना ज़रे मुबादला होगा। बुखार ना उतर रहा हो, अगर किसी को डेंगी हो जाए, किसी को जो है वो कोविड हो जाए, उसमें भी जो है वो ये गन्ने का रस जो है कितना परफेक्ट है। और गर्मी, बहुत शदीद गर्मी है और आप ठंडा गन्ने का रस जो है वो पिए तो कैसी तबीयत जो है वो शानदार हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सब क्या है? ये सब अल्लाह की नेमतें हैं जिनसे हम फायदा नहीं उठा रहे। अल्लाह ने हमें नेमतें दे दी। पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के राजों में से एक राज, और राज क्या है कि मादनियात से माला माल। दूसरी कौमें जो है वो पाकिस्तान की तरफ नजरें जमा कर बैठी हैं दुश्मन, कि किसी तरह पाकिस्तान का में सुराग मिल जाए कि इसकी जमीन जो है वो सोना उगलती कैसे है। और हमें देखें कि हम जो है वो पाकिस्तान की जमीन से फायदा उठाने की बजाय और सारी अपनी चीजें जो है वो खत्म करते जा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। हमने लड़ना शुरू कर दिया हुआ ना, आपको पता, जब लड़ाई शुरू हो जाए तो फिर नहुसत पड़ जाती है ना घर में। हम कोई इवेंट बनाते हैं, कोई हमारे डेज होते हैं, कोई कुछ होता है, हम एक दूसरे जो है वो सियासतदान दूसरे सियासतदान को, तीसरा सियासतदान चौथे सियासतदान को, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। किसी क्या फोकस नहीं है कि मईशत कहाँ जा रही है, किसी का फोकस नहीं कि गरीब आदमी यहाँ पर मर रहा है, किसी का फोकस नहीं ज़राअत ख़त्म हो गई, किसी का फोकस नहीं हमारे पास जो ज़रई ज़मीन थी वो ख़त्म होती जा रही है। फोकस ही कोई नहीं। और डॉक्टर नबीहा, आपको मैं बताता हूँ, आपने एक इवेंट का नाम लिया, 2-3 दिन पहले लेबर डे गुजरा है, तो एक हॉल में हमने लेबर डे मनाया और बड़े ही शानदार होटल में, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। और हमने देखा कि जो लेबर यूनियंस के जो लोग थोड़े से बैठे हुए थे राइट एंड लेफ्ट के ऊपर, उनके लिए, बेचारों के लिए कुछ नहीं आया। और जो वहाँ पे फ्रंट के ऊपर गवर्नर साहब भी, मिनिस्टर साहब भी, जो सारे बैठे हैं, उनके लिए खाना आ गया। सर वो असल लेबर है ना, मतलब वो खाना आ गया। अब ये आप देखें, ये कितनी बड़ी बदअखलाकी है कि आप किसी के सामने खुद खाना खा रहे हैं और उसको डिग्रेड कर रहे हैं, और आए भी आप उसके लिए हुए हैं। ये कौन सी मदद तरीकेकार है, मुझे ये बताएं ना, ये कौन सा इवेंट मनाने का तरीकेकार है कि आप इवेंट मनाएं और बड़े मतलब अच्छे तरीके में बंद कमरों में एसी में जो है आप मतलब के गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये तो शुक्र है कि मतलब के कायदे में इल्लामा इकबाल ने बंद कमरे में तहरीक नहीं चला दी कि जी बंद कमरे में तहरीक चलाएं जी, पाकिस्तान को बनाए। वो बाहर लाजमी बात है, उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं होगा ना, मतलब कि लोग सारे अंदर बंद कमरे में चलाते। एक शख्स तो गरीब आदमी का सोचे, कोई एक शख्स तो अपनी जिंदगी का सौदा ना करे, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐवानों में बैठने वाले लोग ये जाकर वहां भूल जाते हैं कि वो गरीबों से, आप उनकी तकारीर देखें तो आप समझेंगे कि ये गरीब का मतलब सबसे बड़ा हामी यही है। हाँ। आप इनकी तकारीर तो सुने, आप उनके घर में काम करने वाले मुलाजमों के साथ उनका रवैया देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने मतलब है। मैं तो खुद इतना परेशान हो गया कि गरीब आदमी को आपने बुलाया है बोलने के लिए, तो आपने उसको बोलने भी नहीं दिया। उसके डे के ऊपर वो नहीं बोला, सिर्फ सारे दूसरे बोले हैं, और उसके डे के ऊपर उसको ये मौका नहीं मिला कि जनाब वो भी को 2 मिनट बोले कि जी मुझे क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, वो बोल देता तो फिर सच ना सामने आ जाता, सच ना सामने आया था, फिर मतलब कि इतना बड़ा वो तो फिर पूरा सच हो जाता ना। और मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस हुआ। अब आप ये देखिए साकिब साहब, मैं जहाँ जाती हूँ ना वहाँ पे लोग आवाजें लगा रहे होते हैं, पूरा सच पूरा सच। हाँ जी, ऐसा लगता है कि मैं खुद ही पूरा सच हूँ। तो ये सिलसिला हो चुका है। अल्लाह के फजलो करम से जो है वो हमारा प्रोग्राम इस वक्त देखा भी जा रहा है और लोग इसको देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं, क्योंकि एक आम आदमी की आवाज़ है ना, गरीब आदमी की सुनने वाला कोई नहीं इस मुल्क में। जो हमारी चीज़ों के साथ, जो हमारे मामलात ज़राअत के साथ और मुख्तलिफ महकमों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो उसमें काम करने वाले जो फितने लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इस वक्त का फितना बन चुके हैं, जिनको एहसास नहीं है कि वो अपने ईमान का सौदा करके बैठे हुए हैं, झूठ बोलते हैं, धोखेबाजी करते हैं, गरीब आवाम की जेब से पैसा निकलवाना कैसे करते हैं उसकी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जड़ें खोखली करके उसे बर्बाद करके रख दिया है।
ये वो चंद लोग हैं, ऐसे ही चंद लोग हैं, सारे नहीं, चंद लोग, सारे नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही चंद लोग हैं। लेकिन बर्बाद मेरा मुल्क इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये चंद लोग इसकी जड़ें खोखली कर रहे हैं, इन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है, ये मजबूत लोग हैं। आपने ज़राअत की जो मतलब नाकामी की बात की वो बड़ी अच्छी की है, क्योंकि एक तो सबसे पहले यहाँ पे सोसाइटीज बन रही हैं, ग्रीन को ब्राउन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार अब इसकी बड़ी है। और हमने जो एक प्रोग्राम किया था और हमने आर्मी से रिक्वेस्ट की थी कि जी वो ज़राअत को ऑन करें और उसमें करें, और बड़ी इसमें पेशरफ्त हुई है। इसमें हम लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आपको भी और हमारा प्रोग्राम को भी, कि उन्होंने हमारी ये बात को भी सुना है कि वाकई सही बात है कि जो एक रीढ़ की हड्डी है ना, तो कम से कम एटलीस्ट आप उसको तो पकड़ लें, रीढ़ की हड्डी को तो सीधा कर दें, ताकि कम अगर चले जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में मुल्क जो है वो सीधा हो जाएगा, क्योंकि ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी है, ये सीधी हो गई। हमने ज़राअत पे जिस दिन प्रोडक्ट्स पे एक्सपोर्ट शुरू कर दी और बड़ी क्वांटिटी में कर दी, और हमारे यहाँ पर भी उसके रेट्स जो हैं कम हो गए, जैसा मैंने पिछले अपने प्रोग्राम्स में भी कहे थे कि चाइना में जब ये प्रोडक्ट्स आती है ना, जिस तरह गन्ना हो गया, कपास, गंदम जो भी है, तो वो बढ़ा देते हैं रेट काश्तकार के लिए, अपने किसान के लिए रेट बढ़ा देते हैं, और उसके बाद जब बेचने की बारी आती है ना आगे, तो रेट कम कर देते हैं। ये सारी बियर करती है सब्सिडी, चीजें होती है वो पाकिस्तान में उल्ट होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने कुरान पाक से सीख के, हाँ जी, जो है वो वहां से सीख के, उमर लॉ को सीख के उन्होंने अपने रास्ते आसान कर लिए, सिराते मुस्तकीम पे चल पड़े। और मुसलमान जिनके लिए सिराते मुस्तकीम बनाया गया था, उन्होंने अपने मुल्क को भी तबाह और बर्बादी के दहाने पे खड़ा किया, पाकिस्तान को, और पाकिस्तानियों ने जो है वो रिकॉर्ड भी कायम कर दिया 2 नंबरी। उन्होंने हकूकुल इबाद को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो जिस तरह के हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी आवाम के लिए करते थे, उन्होंने ये बड़ा बहुत क्लोजली मेरा ख्याल अच्छा, वहाँ पे इस पे फिल्म भी बनी, वहाँ पे इसके हवाले से बात भी हुई, लोगों में इंटरनेशनल लेवल पे मैसेज भी कन्वे हुआ। और हम क्या फिल्में बनाते हैं, वो गंडासों वाली, हम कौन सी फिल्में बनाते हैं कि जी हम हम दुश्मनियों पे बना रहे हैं ना, एक्चुअली हम प्रमोट कर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये बहुत बड़ा मतलब एक अलमिया है कि आप देखें ना, पिछले दिनों मतलब अगर आप 20 साल 30 साल 40 साल पहले पीछे चले जाएं, तो वो टर्मिनेटर हो गई और वो दूसरी और अपना फिल्में हो गई जो स्पोर्ट्स कार की वो बताते थे अंग्रेज, तो आज वो चीजें बन गई हैं। कभी आपने ज़राअत पे कोई फिल्म देखने गए हो जी, बड़ा ज़राअत पे फिल्म बनी है कि ज़राअत कैसे उगाई जा सकती है, पाकिस्तान में कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन सी ज़मीनें ज़रखेज़ हैं, कौन कौन सी ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं जिनको रिपेयर किया जा सकता है, कहाँ गन्ना उगाया जा सकता है, कहाँ गंदम लगाई जा सकती है। कोई इस पे काम किया कभी किसी ने, किसी ड्रामे में आपने कुछ देखा हो ऐसा? नहीं। क्या होगा, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा होगा, क्या होगा, झूठ बोलने की तरगीब दी जा रही होगी, लोग घर से कैसे भाग सकते हैं खवातीन, उनको जो है वो सिखाया जा रहा होगा ड्रामे। तो देखे ना, ये चीजें दिखाने वाली हैं। इस टाइम जो है वो जिस दहाने पर खड़ी हुई, उसमें हमारे मीडिया और डिजिटल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि इस तरह के ड्रामे दिखाने वाले हैं, आप ज़राअत को फरोग दें। अब आप अच्छा महकमा ज़राअत की बात करें तो वो बेचारे के आप ऑफिस जाके देखें, महकमा ज़राअत का ऑफिस देखें और यहाँ पे सीएम हाउस देखें, आपको फर्क महसूस होगा। जो रीढ़ की हड्डी आपको करने वाली है, सीएम ऑफिस, पीएम ऑफिस जो यूनिवर्सिटीज का दर्जा दे दिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज बना दी जाएंगी। चले, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि किसी दिन ये शानदार जगहों पर ना बैठे, एक आम सा दफ्तर दिया जाए, सीएम साहब को भी और पीएम साहब को भी सिक्योरिटी जितनी चाहिए उनको ले लें, लेकिन शानदार महलों में बैठकर शायद ये गरीब की तकलीफ का सलूशन नहीं ले सकते। ये वो बात है कि जिस दिन पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो गया, जिस दिन ये शानदार जो महल है वो यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट हो गए, जहां पर एक आम को जो है वो तालीम हासिल करने का मौका मिल गया, तो फिर पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी और फिर इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जो है वो ज़राअत हो या कोई और मामला हो, वहाँ पर तरक्की ज़रूर करेगा। बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट साहब आपका, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मेरे मुल्क का मामला है, मेरे देश का मामला है, यहाँ पर उन लोगों का मामला है जो आम अवाम है, गरीब लोग हैं जो अपनी आवाज़ आगे नहीं पहुँचा सकते। हम उनकी आवाज़ बनकर उभरते हैं कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम है पूरा सच। ये आपका अपना प्रोग्राम है। जब भी आपको कहीं पे भी किसी महकमे के हवाले से कोई बेज़ाब्तगी या कोई कारकर्दगी में प्रॉब्लम नज़र आती है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम उसको उजागर भी करेंगे और आला हुकाम तक आपकी आवाज़ भी पहुंचाएंगे। इसी के साथ सोशल मीडिया पे, फेसबुक और यूट्यूब पर आप कोहिनूर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, KN न्यूज़ को, और साथ ही मेरे प्रोग्राम पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ जब आप डेट के साथ लिखेंगे तो आपको मेरा प्रोग्राम भी मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को शेयर किया करें, इसके क्लिप कट करके शेयर किया करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और लोगों को अपने हकूक लेने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ अल्लाह के बाद।